औरैया में स्कूल प्रबंधक व उसकी पत्नी और उनके बेटे के घर में संदिग्ध हालत में शव मिलने से हड़कंप मच गया। तीनों को गोली लगी हुई है। मौके से लाइसेंसी रिवॉल्वर भी बरामद हुए हैं। जिले में एक ही परिवार के 3 लोगों के गोली लगे शव मिलने से सनसनी फैल गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया है और जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार शहर के प्रकाश चंद महाविद्यालय के प्रबंधक संदीप पोरवाल, पत्नी मीरा और उनके पुत्र शिवम पोरवाल की गोली लगने से मौत हो गई है। सुबह तीनों के शव घर के अंदर संदिग्ध हालत में पड़े मिले। संदीप पोरवाल के छोटे पुत्र ओम जी ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके से पुलिस ने प्रबंधक की लाइसेंसी रिवॉल्वर बरामद की है। पुलिस घटना की गहनता से जांच में जुटी हुई है। फॉरेंसिक यूनिट कानपुर भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य संकल्प में है। लोक भारती डिजिटल से संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। क्या मामला है? देखिए, ये मेरे स्वर्गीय चाचा जी संदीप पोरवाल जी हैं और आज सुबह 6:30 बजे परिवार के माध्यम से मेरे पास सूचना आई कि इस तरीके का ये घटनाक्रम घर में हुआ है। इसमें संदीप जी, हमारी पूजनीय चाची श्री मीरा पोरवाल जी और मेरा चचेरा भाई शिवम पोरवाल, उम्र लगभग 26 वर्ष। परिवार के 3 सदस्य दिवंगत हो गए हैं और कल शाम तक हम लोगों की परिवार में जिस तरीके से रोज़ का उठना बैठना दिनचर्या रहती है, सारा सब कुछ सामान्य रहा। आज सुबह 6:30 बजे का इस घटनाक्रम से मैं हतप्रभ हूँ और प्रशासन, फॉरेंसिक सारी टीमें अपनी मौके पर उपस्थित हैं। प्रथम दृष्टया मुझे ऐसा कुछ मामला ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। किसी भी तरीके का कोई भी किसी प्रकार का कोई प्रश्न ऐसा नहीं है। घटनाक्रम क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ, अभी जब तक साक्ष्य और प्रशासन की तरफ से कोई चीज़ सामने नहीं आ जाती तो हम लोग अभी कुछ भी कहने में असमर्थ हैं आपसे। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी किस्म की कोई भी बात, कोई भी तकलीफ़ कभी नहीं रही। और अगर परिवार है तो छोटी मोटी चीज़ें तो हर परिवार में रहती हैं, बाकी इसके अलावा कुछ भी कभी कुछ रहा ही नहीं। ये सवेरे 7:15 बजे सूचना मिली है। एक पोरवाल फैमिली है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सामने ये लोग रहते हैं पैतृक मकान में। उसी सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक की टीम और सभी पुलिस अधिकारी, मैं स्वयं यहाँ पर आया और देखा कि एक कमरे में 2nd फ्लोर पे 2 हस्बैंड वाइफ संदीप पोरवाल और उनकी पत्नी मीरा पोरवाल और दूसरे कमरे में उनके बेटे शिवम पोरवाल की डेड बॉडी है, गोली लगी है। हमारी फॉरेंसिक टीम काम कर रही है और पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और प्राइमा फेसी पारिवारिक मामला लग रहा है, लेकिन फिर भी अगर कोई अपराध इसमें कारित होता है तो उसके लिए पूरी फॉरेंसिक की टीम और पूरा हमारा जितना भी पुलिस फोर्स के जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं वो सब इस पर काम कर रही हैं। उसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी और अभी लाइन ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है, सभी लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। फैमिली में कितने लोग थे? फैमिली में अभी तक जो मुझे जानकारी हुई है कि इनकी फैमिली में 4 लोग थे। बाकी ये जो पैतृक मकान है इसमें एक नीचे सबसे इनके जो एक बड़े भाई हैं, उनका एक बेटा पूजन पोरवाल भी रहते हैं ग्राउंड फ्लोर पे और बीच का फ्लोर जो है वो खाली है, वो लोग दूसरे मोहल्लों में रहते हैं। और सबसे ऊपर जो जिनके साथ जो घटना हुई है, जो लोग पाए गए हैं, उनके परिवार में वो उनकी पत्नी और 2 बेटे हैं। परिजनों में नीचे से बेटा गया था, वो रात में यहाँ ग्राउंड फ्लोर पे ही एक कमरे में पड़ता था। जो जानकारी हुई है वो सवेरे जब गया तब उसे जानकारी हुई, उन्होंने सभी परिवारजनों को बताया, फिर उसी के माध्यम से हम पुलिस वालों को सूचना हुई। वरिष्ठ व्यापारी नेता हैं, वह प्रकाश चंद महाविद्यालय ककोड़ के प्रबंधक श्री संदीप पोरवाल, जिनकी उम्र है 52 साल, श्रीमती मीरा पोरवाल, उम्र है 48 साल और उनके पुत्र श्री शिवम पोरवाल, उम्र है 26 साल। वो तीनों मृत अवस्था में पाए गए थे। तो इस सूचना पे औरैया पुलिस पहुंची है और साथ में आईजी रेंज और मैं स्वयं पहुंचा हूं और फॉरेंसिक टीम कानपुर से भी आई है, लोकल भी टीम आई है। वो सभी लोग तहकीकात कर रहे हैं, सभी पहलुओं पर तहकीकात कर रहे हैं। फॉरेंसिकली जो है
जितने सैंपल्स होते हैं वो किया गया है। डेड बॉडी का पंचनामा करके अब पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। सभी तथ्य जब हमारे पास आ जाएंगे तो मैं फिर आपको बताऊंगा क्यों हुआ, कैसे हुआ। अभी हम कोई भी निर्णय नहीं बताना चाहेंगे क्योंकि अभी हमारा पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाने के बाद से, पंचायतनामा की रिपोर्ट आ जाने के बाद से और फॉरेंसिक टीम जो कानपुर से आई उसकी रिपोर्ट और सैंपल के रिजल्ट्स आ जाने के बाद तभी हम बता पाए। जी, परिजन अभी स्टेट ऑफ शॉक में है। उनसे बात हुई है, उनका एक बच्चा है अभी, जिससे मुझे सबका विनम्र निवेदन, उसका नाम बताएं किसी को आप लोग, उसका फ़ोटो मत छापिएगा। उसको हम लोग अभी उपचार कर रहे हैं, उसका देखभाल कर रहे हैं। उसके अपने फूफा हैं जो डॉक्टर हैं, वो कानपुर से आए हैं, उसकी देखभाल कर रहे हैं। तो अभी कोई भी किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचना हमारा सही नहीं है। जब सारा कंक्लूजन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद तब आपको हम बताएंगे। मौके से काफ़ी कुछ बरामद हुआ है जिसको हम लोगों ने फॉरेंसिकली रख लिया है और उसको प्रिजर्व किया है। उसमें से ब्लड सैंपल चेक करने के लिए, फिंगरप्रिंट्स चेक करने के लिए और साथ में उसमें से कई और पहलू हैं उसको चेक कराने के लिए।